Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sir Naseem Zulfikar from Dubai Ilm Anti-Test System, and in today's lecture I'm going to discuss the MCQs of chapter 16 alcohol and phenol, and these MCQs are according to PMDC syllabus of 2025. ठीक है, तो आज हम अल्कोहल एंड फिनॉल के MCQs को डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसके 50 इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ पर हम देखने वाले हैं। उसके आंसर्स वगैरह उनकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने कंप्लीट लेक्चर लास्ट ईयर अपलोड कर दिया है PMDC सिलेबस का। अब चंद एक लेक्चर्स मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स हैं वो उनको मेरी न्यू वीडियोस भी मिलती रहें साथ साथ। तो लेकिन मैं कंप्लीट ज़ाहिर सी बात है कि सिलेबस में अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लिस्ट में चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर कंप्लीट ओवरऑल आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको मेरे PDF नोट्स रिक्वायर्ड है MD-CAT के तमाम सब्जेक्ट की MCQs या FLPs या पास पेपर्स, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है 0300 215 2272। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, देन आई विल सेंड यू माय नोट्स एज वेल। तो चलिए MCQs स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 50 MCQs हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट MD-CAT 2025 के लिए, जो 5 अक्टूबर को हमारे पास होने जा रहा है कराची में, ऑल ओवर पाकिस्तान। फर्स्ट MCQ है अल्कोहल एंड फिनॉल आर डेरिवेटिव ऑफ डैश। अल्कोहल और फिनॉल किसके डेरिवेटिव होते हैं? तो बेटा ये वाटर के डेरिवेटिव होते हैं। चूँकि वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? HOH। अगर आप इस H की जगह पर चीज़ों को चेंज कर दो तो हमारे पास अल्कोहल और फिनॉल बन सकता है, तो इसका B ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह से वाटर के ऐसे 3 डेरिवेटिव होते हैं। उसके अलावा अल्कोहल फिनॉल के अलावा जो ईथर होता है वो भी वाटर का ही डेरिवेटिव हमारे पास होता है, लेकिन ईथर चूँकि हमारे पास जो है वो सिलेबस के अंदर मौजूद नहीं है, दैट्स वाई इसका तस्करा नहीं कर रहा मैं यहाँ पर इन लेक्चर्स के अंदर। क्वेश्चन 2 है व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है? ROH होता है, एवरीबडी नोस। इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं CnH2n+1 OH। तो ये B ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 3 अल्कोहल कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा? तो हाइड्रोक्सी होता है। हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है बेटा? OH ग्रुप। ये अल्कोहल्स के अंदर मौजूद होता है। क्वेश्चन 4 है व्हाट इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वुड स्पिरिट। इसमें से कौन जो है वुड स्पिरिट है? अच्छा, ये जो वुड स्पिरिट है बेटा ये असल में एक कमर्शियल नेम है। कमर्शियल नेम किसका होता है? ये मिथानॉल का होता है, ए ऑप्शन। मिथानॉल को ही वुड स्पिरिट कहा जाता है और इसी को हम कॉमन नेमिंग में कह सकते हैं, दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 5 में आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ग्रेन अल्कोहल। इनमें से कौन सा ग्रेन अल्कोहल है? ग्रेन अल्कोहल से मुराद कि वो अल्कोहल जो अनाज से आपको हासिल होता है, तो B ऑप्शन करेक्ट होगा, इथेनॉल। इथेनॉल हमारे पास ग्रीन अल्कोहल है जिसको हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। फॉर्मूला होता है C2H5OH। क्वेश्चन 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रबिंग अल्कोहल। इनमें से कौन सा रबिंग अल्कोहल है? तो बेटा रबिंग अल्कोहल को हम लोग एज आ सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, सैनिटाइज़र की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं, और ये होता है हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, C ऑप्शन। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। बाकी अगर हम IUPAC नेम निकालें इसका, सो दिस विल बी कॉल्ड एज 2-प्रोपानॉल या प्रोपन-2-ओल। दिस इज़ एक्चुअली आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्वेश्चन 7 है व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ नियोपेंटाइल अल्कोहल। नियोपेंटाइल अल्कोहल का IUPAC नेम क्या है? अब नियोपेंटाइल अल्कोहल में आपको पता है नियो का मतलब क्या होता है? 2 कार्बन आउट ऑफ चेन फ्रॉम सेकंड लास्ट कार्बन, ठीक है। सेकंड लास्ट कार्बन से 2 कार्बन आउट ऑफ चेन होंगे, और पेंटाइल का मतलब टोटल 5 कार्बन होगा। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नियोपेंटाइल अल्कोहल। इसका IUPAC निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2,2-डाइमिथाइल 1-प्रोपानॉल। दैट्स वाई C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2,2-डाइमिथाइल 1-प्रोपानॉल। क्वेश्चन 8 है व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? तो जब अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें पता लगता है कि ऑक्सीजन के पास जो है वो 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, और इसी ऑक्सीजन के पास जो है वो 2 लोन पेयर्स हैं, और 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर होता है, तो स्ट्रक्चर हमारे हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होती है sp3 होती है, लेकिन जो स्ट्रक्चर हमारा होता है वो एंगुलर, बेंट या V शेप होता है। क्वेश्चन 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा टॉप से बॉटम जब आते हैं अल्कोहल्स में तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होती है होमोलोगस सीरीज़ के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा जिसके पास ज़्यादा मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उनकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। दैट्स वाई ब्यूटानोल हमारे पास करेक्ट आंसर है। दिस इज C4H9OH बिकॉज इट कंटेन्स 4 कार्बन। इसी ब्यूटानोल को हम लोग कॉमन नेम में कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ब्यूटाइल अल्कोहल। क्वेश्चन 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर।
इसमें से इस पानी में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन है? देखिए, जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है। क्यों डिक्रीज़ होती है? बिकॉज आर जो रेडिकल है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, और जो रेडिकल होता है हमारे पास, इसका नेचर कैसा होता है? इसका नेचर हमारे पास होता है नॉन पोलर नेचर होता है। अब जो नॉन पोलर नेचर इंक्रीज़ होता है आर के बढ़ने से, तो सॉल्युबिलिटी अपने आप जो है वो डिक्रीज़ होती है, कम होती है। तो सबसे कम जिसमें कार्बन होंगे वो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा, मोस्ट सॉल्युबल होगा। दैट्स वाई मिथानॉल करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लेमेबल। इसमें से कौन फ्लेमेबल है? फ्लेमेबल मीन्स जलने के काबिल, उसको फ्लेमेबल भी कह सकते हैं, इनफ्लेमेबल भी कह सकते हैं, और इसी को इनफ्लेमेबल भी कहा जा सकता है। इसी को हम लोग कंबस्टेबल भी कह सकते हैं। तो जलने के काबिल जितने भी अल्कोहल्स होते हैं बेटा, सारे के सारे फ्लेमेबल होते हैं। तो मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल, सारे आंसर करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 12, अल्कोहल्स अंडरगो विच टाइप ऑफ रिएक्शन। अल्कोहल किस तरह की रिएक्शन करते हैं? तो बेटा अल्कोहल में जो है ना, दो तरह से बॉन्ड ब्रेक होता है। आप देख सकते हैं, एक बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, दूसरा हमारा RO के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। तो जब फर्स्ट वाली कंडीशन होती है तो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होता है, इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सेकंड का इसमें न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होता है, दिस विल बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो अल्कोहल दोनों तरह की रिएक्शन परफॉर्म कर सकता है। ये दोनों ही रिएक्शन बेटा कौन भाई? अल्कोहल परफॉर्म कर सकता है। दैट्स वाई सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोथ A एंड B मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन 13 है विच ऑफ द रिएक्शन अकर्स व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट क्या होता है बेटा? HCl और जिंक क्लोराइड का हमारे पास ये मिक्सचर होता है। तो जब ये दोनों आपस में, जब अल्कोहल लुकास रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं तो कौन सा रिएक्शन होता है? अब आप देख सकते हैं कि जब अल्कोहल का रिएक्शन लुकास रिएजेंट से होगा तो OH माइनस हो जाता है, R प्लस, H प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? R प्लस हो जाता है। ओके, तो R प्लस जो है वो क्या करता है बेटा? Cl माइनस से रिएक्शन कर जाता है, RCl बन जाता है और HOH वाटर बन जाता है। और चूँकि R और OH का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो हमने पीछे देखा कि R और OH का बॉन्ड ब्रेक होता है, दिस विल बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉलोज व्हेन अल्कोहल इज डिहाइड्रेटेड। देखो, जब अल्कोहल की डिहाइड्रेशन की जाती है तो अल्कीन बनता है, इथीन बनता है। इसमें OH ग्रुप पूरा का पूरा रिमूव हो रहा होता है इसके अंदर, तो RO का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा होता है। तो ये भी हमारे पास B ऑप्शन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद हमारे पास 15 है, क्वेश्चन 15 है लुकास रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ डैश। तो लुकास रिएजेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स और जिंक क्लोराइड का मिक्सचर हमारे पास होता है। क्वेश्चन 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल के भी डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग लुकास रिएजेंट को इस्तेमाल करते हैं। जब हम 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं और उसका रिएक्शन हम कराते हैं लुकास रिएजेंट के साथ, तो वाइट पीपीटी अपेयर होता है साथ साथ फ़ौरन से। 2 डिग्री में क्या होता है? हीटिंग करने पर वाइट पीपीटी अपेयर होते हैं। जबकि 1 डिग्री अल्कोहल चूँकि लीस्ट एक्टिव होता है, चूँकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हमें पता है क्या होता है, 3 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होता है 1 डिग्री से। दैट्स वाई यहाँ पर हमारे पास 1 डिग्री जो होगा वो रिएक्शन नहीं करेगा, तो वाइट पीपीटी की फॉर्मेशन नहीं करेगा। वाइट पीपीटी जो हमारा अल्काइल हैलाइड बन रहा होता है उसकी फॉर्म में आता है। ठीक है, क्वेश्चन 17 है विच अल्कोहल फॉर्म्स वाइट पीपीटी इमीडिएटली व्हेन इट रिएक्ट्स विद लुकास रिएजेंट। जैसे मैंने ऊपर बताया कि 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है, टर्शियरी अल्कोहल के 3 डिग्री, वो फ़ौरन से वाइट पीपीटी की फॉर्मेशन कर सकता है। क्वेश्चन 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिहाइड्रेटेड मोस्ट इजली। चूँकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, 3 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होगा 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होगा 1 डिग्री से। सबसे ज़्यादा इजली हाइड्रेटेड कौन हो सकता है बेटा? 3 डिग्री अल्कोहल हो सकता है, टर्शियरी। क्वेश्चन 19 है डिहाइड्रेशन ऑफ एक्सेस इथेनॉल प्रोड्यूसेस दिस कंपाउंड। एक्सेस इथेनॉल से हमारा 2 मोल ऑफ इथेनॉल। जब 2 मोल इथेनॉल लेंगे हम लोग तो यहाँ पर जब इसकी डिहाइड्रेशन करेंगे तो हमारा जो ईथर एक बनेगा हमारे पास, और ये जो ईथर बना दिस इज डाईइथाइल ईथर, जिसको हम IUPAC के अंदर कह सकते हैं क्या भाई? इथॉक्सी इथेन। तो B ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट।
डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे किसको इस्तेमाल किया जाता है इनमें से, तो सल्फ्यूरिक एसिड को एज आ डिहाइड्रेटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा हम P4O10 को भी इस्तेमाल करते हैं। तो P4O10 भी इस्तेमाल होता है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। फॉस्फोरिक एसिड को भी कभी कभार इस्तेमाल करते हैं। ये सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमारे पास होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट एसिडिक। तो इनमें सबसे कम एसिडिक हमारे पास कौन है, तो देयर आर 4 ऑप्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड, फैटी एसिड, अल्कोहल, फिनॉल। तो हम जानते हैं एसिडिटी ऑर्डर जो हमारे पास है, तो एसिडिटी ऑर्डर के लिहाज से कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होते हैं फिनॉल से, और हमारा फिनॉल जो है वो ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से। ठीक है, तो लीस्ट एसिडिक कौन हो गया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो हमारे पास हो गया मोस्ट एसिडिक, और अल्कोहल हमारे पास हो गया दिस विल बी लीस्ट एसिडिक, जो सबसे कम एसिडिक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा अल्कोहल। क्वेश्चन 22 है, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद अल्कोहल्स देन डैश इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो डैश प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होगा, अब आप जानते हैं रिएक्शन एसिडिफिकेशन की बात कर रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जब अल्कोहल से रिएक्शन करेगा, अल्कोहल से मुराद ROH से, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि इधर पर एक तरफ हमारे पास ये दिस इज विल बी प्लस, दिस विल बी माइनस, दिस विल बी प्लस, दिस विल बी माइनस, तो RCOOR और वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एस्टर बन गया। इसके बाद क्वेश्चन 23 है कि एसिटिक एसिड है CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड। देख रहे हैं एसिटिक एसिड के रिएक्शन हो रहा है इथेनॉल से, तो X बन रहा है और वाटर बन रहा है। तो क्या पूछ रहे हैं X क्या है, तो यहाँ एक सिंपल एक रिएक्शन हमारे पास हो रहा है कि जब हम CH3COOH का रिएक्शन करा रहे हैं C2H5OH के साथ, तो ये एसिडिफिकेशन रिएक्शन है। तो ये एसिडिफिकेशन रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होगा एट हाई टेम्परेचर। तो उससे क्या होगा, देखें यहाँ पर प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये पूरा माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस से मिला, माइनस वाला प्लस से मिला। आपके पास जो कंपाउंड बना वो बना CH3C+O C2H5 और साथ में वाटर रिलीज हो गया। अब इसको हम लोग कॉमन नेम में कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड इथाइल एसीटेट, और IUPAC में इसको हम कह सकते हैं दिस इज इथाइल इथानोएट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो गया CH3COO C2H5, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। पीने के लिए कौन सा अल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है, तो इथेनॉल यूज़ किया जाता है, जिसको उर्दू में हम शराब भी कहते हैं। 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल कौन सा है, डाइहाइड्रिक से मुराद जिसके अंदर हमारे पास 2 OH ग्रुप हमारे पास आ जाए, सो दिस विल बी एक्चुअली डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो फिनॉल जो हमारे पास है दिस, इसमें 1 OH ग्रुप होता है, दिस इज मोनोहाइड्रिक। ग्लिसरीन हमारे पास 3 OH होता है, दिस इज ट्राईहाइड्रिक। ग्लिसरॉल में भी 3 OH होता है। असल में ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल तो एक ही चीज़ है, ये दोनों चीज़ें सिमिलर हैं आपस में। तो बी ऑप्शन करेक्ट हमारा इथाइल ग्लाइकोल, जिसको हम लोग जो है वो IUPAC में 1,2 ईथन डायोल भी कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि 2 OH ग्रुप यहाँ पर हमारे पास अटैच है। 26 है, कार्बोलिक एसिड इज़ द कॉमन नेम ऑफ डैश। कार्बोलिक एसिड किसका कॉमन नेम है, फिनॉल, हाइड्रोक्सी बेंजीन, बेंजीन वनोल, ये सब के मतलब एक ही हैं। तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। 27 है, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर इन फिनॉल। फिनॉल में कितने सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। तो जब आप फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको पता लगता है कि तो जब फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो उसको अगर हम देखते हैं तो उसमें पता लगता है कि हमारे पास ये दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और पाई बॉन्ड की तादाद पूछी जाएगी तो सिंपली हमारे पास 3 है फिनॉल में। 28 है, मिथाइल फिनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड डैश। मिथाइल फिनॉल क्या होता है बेटा, इस तरह से होता है मिथाइल फिनॉल, और इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज क्रिसोल। ऑर्थो पर लगा तो इस वक्त ये ओ क्रिसोल कहलाएगा, बी ऑप्शन। जाइलिन नहीं होगा, जाइलिन किससे कहते हैं, जाइलिन जिसमें हमारे पास 2 CH3 ग्रुप एक साथ
ये बेंजीन रिंग में अटैच हो जाते हैं। तो CH3 एक यहाँ आ गया, एक CH3 यहाँ आ गया, दिस इज ज़ाइलिन। एनिलीन जो है वो बेंजीन रिंग के साथ अगर आपका अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप अटैच हो जाए, दिस इज कॉल्ड एनिलीन। और एनिसोल जो हमारे पास होता है जिसमें बेंजीन रिंग के साथ हमारा OCH3 या मिथॉक्सी ग्रुप अटैच होता है, दिस इज एनिसोल। 29 है, हाउ मेनी, 29 तो हो गया। 30 है, फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल ड्यू टू डैश। फिनॉल एसिडिक ज़्यादा क्यों होता है अल्कोहल से? बिकॉज फिनॉल में रेजोनेंस स्टेबिलिटी गेन आती है, मौजूद होती है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें तो अगर हमारे पास अल्कोहल है ROH, तो क्या होता है कि ये अगर हमारा H+ रिलीज़ कर देता है, तो अब ये जो RO हमारे पास होता है ये काफ़ी अनस्टेबल, अल्कोक्साइड आयन काफ़ी अनस्टेबल होता है, तो दोबारा से H+ वापस जो है रिसीव कर लेता है अपने अनस्टेबिलिटी की वजह से। लेकिन अगर हम C6H5OH की बात करें तो इसका क्या होगा कि ये फिनऑक्साइड आयन हमारे पास रिलीज़ करेगा और H+ आयन, इसको हम फिनऑक्साइड आयन या फिनोलेट आयन कह सकते हैं। अभी जो फिनोलेट आयन होता है ये काफ़ी ज़्यादा हमारे पास स्टेबल एक एनाइन जनरेट होता है। अब स्टेबल एनाइन की वजह से क्या होता है कि H+ दोबारा से इसमें गेन नहीं हो पाता, और इसकी स्टेबिलिटी किस वजह से आती है? रेजोनेंस की वजह से। चूँकि फिनोलेट आयन इस तरह से होगा ना बेटा, जो बेंजीन रिंग होगी और ऊपर ऑक्सीजन होगा, तो इसके अंदर यहाँ पर पाई बॉन्ड की रोटेशन की वजह से स्टेबिलिटी गेन होगी। 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइहाइड्रिक फिनॉल। डाइहाइड्रिक फिनॉल से हमारा जिसमें 2 OH ग्रुप आ जाए, तो कैटिकोल, डिसॉर्सिनॉल, हाइड्रोक्विनोन, तीनों के स्ट्रक्चर आप बने हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये सारे हमारे पास डाइहाइड्रिक फिनॉल है। 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। ट्राइहाइड्रिक जिसमें 3 OH ग्रुप हो, तो पायरोगिलोल हमारे पास यहाँ पर ट्राइहाइड्रिक फिनॉल है, जिसको हम जो है वो IUPAC में नाम दे सकते हैं 1, 2, 3। आप सॉरी, इसका नाम IUPAC में हो सकता है बेंजीन 1, 2, 3 ट्रायोल। क्यूनोन क्या हमारे पास है? क्यूनोन इज एक्चुअली, ये तो फिनॉल होता ही नहीं है, फिनॉल की ऑक्सीडेशन से बनता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड क्यूनोन। दूसरा बेंजो क्यूनोन भी नहीं होगा। 33, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ पायरोगिलोल। तो ये तो अभी मैंने बताया आपको, 1, 2, 3 बेंजीन ट्रायोल। 34 है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अभी हमारे पास कैटिकोल है, इसी को IUPAC में हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड बेंजीन 1, 2 डायोल। 35 है, फिनॉल कैन अंडरगो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब फिनॉल जो है ना बेटा, आप देख सकते हैं फिनॉल का डुअल कैरेक्टर होता है। फिनॉल जो है वो डुअल कैरेक्टर रखता है, मतलब वो सैचुरेटेड भी होता है एक वक्त और अनसैचुरेटेड भी होता है। वो सैचुरेटेड होता है किसकी वजह से? इसमें जो सैचुरेशन आती है वो तो रेजोनेंस की वजह से आ रही है, रेजोनेंस, और अनसैचुरेशन आ रही है पाई बॉन्ड की वजह से। तो वो एडिशन रिएक्शन भी कर सकता है, सब्स्टिट्यूशन भी कर सकता है, क्योंकि दोनों कर सकता है, दैट्स वाई बोथ ए एंड बी करेक्ट हो गया। 36 है, इन फिनॉल OH ग्रुप इज I या N डैश। फिनॉल के अंदर OH ग्रुप कौन सा डायरेक्टर होता है? अब आप जानते हैं कि ये फिनॉल जो हमारे पास है, अब इसके अंदर हमारे पास ये OH ग्रुप यहाँ पर है। अब OH ग्रुप में ऑक्सीजन के पास हमारे पास लोन पेयर्स हैं, दैट्स वाई ये हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हमारे पास होगा, ए ऑप्शन। 37 है, फिनॉल के रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ है डाइल्यूट, तो इससे क्या बनेगा? अब जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से फिनॉल का रिएक्शन जब हम कराते हैं, तो अब यहाँ से क्या होगा? नाइट्रोनियम आइन NO2+ आइन, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोनियम आइन, ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से जनरेट होगा और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाकर अटैच हो जाएगा। तो ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, तो एक O नाइट्रोफिनॉल बनेगा और एक हमारा जो है वो पैरा नाइट्रोफिनॉल हमारे पास बनेगा। तो दोनों बन रहा है, तो बोथ ए एंड बी, O नाइट्रोफिनॉल, P नाइट्रोफिनॉल। 38 है, 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल इज कॉमनली नोन एज डैश विच इज यूज्ड एज एन एक्सप्लोजिव। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास है 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल का, इसको हम लोग पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, जिसको एक्सप्लोजिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। MCQ 39 है कि फिनॉल है, इसका सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा, लेकिन टेम्परेचर हमारे पास लो है। जब लो टेम्परेचर पर कराया जाएगा रिएक्शन, तो 2 कंपाउंड हमारे पास बनेंगे। एक तो हमारे पास ये बना पहले वाला कंपाउंड, दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी O हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और दूसरा जो हमारे पास बना दिस इज P हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
पी हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब दोनों बन रहे हैं, लेकिन जब लो टेम्परेचर होता है तो फिर ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर होता है और पैरा वाला माइनर होता है। तो मेजर प्रोडक्ट पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा, ओ हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सेकंड क्वेश्चन में टेम्परेचर आप देख सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस कर लिया गया है। अब जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो पैरा वाला होगा, पी हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्वेश्चन 41 में क्या करें, फिनोल का रिएक्शन ब्रोमीन से करें बट इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो हमारे पास दो कंपाउंड बनेगा, एक हमारे पास बनेगा ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल और एक बनेगा पैरा ब्रोमो फिनॉल। दो कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ओ ब्रोमोफिनॉल भी बनेगा, पी ब्रोमोफिनॉल भी बनेगा। 42 है, फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर टू प्रोड्यूस डैश। फिनॉल जो है वो ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करके क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब देखिए फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से हो गया तो ये 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल प्रोड्यूस करता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखिए इथेनॉल तो हमारे पास लिक्विड होता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी हमारे पास लिक्विड होता है, लेकिन जस्ट जो फिनॉल हमारे पास है तो वो हमारे पास जो है वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। दिस इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, दैट्स वाई सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 44 है, इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से किया जा रहा है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा ये पूछा जा रहा है। प्रोडक्ट बताना है तो हमें पता है कि इसमें इथीन की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रही है, ए ऑप्शन हो जाएगा। 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड। सो लिक्विड यहाँ पर नहीं होगा, वैक्सी सॉलिड, चूँकि इथेनॉल, प्रोपानॉल और ब्यूटानॉल ये सारे हमारे पास लिक्विड होते हैं, सिर्फ पेंटानॉल हमारे पास जो होता है वो सॉलिड होता है। मतलब C1 से लेकर C4 तक जो हमारे पास अल्कोहल होते हैं, याद रखना है कि वो लिक्विड होते हैं, और C5 ऑनवर्ड्स हमारे पास वैक्सी सॉलिड्स होते हैं, दिस यू नीड टू रिमेंबर। 46 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज अ डैश अल्कोहल। अब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कौन सा अल्कोहल है। अगर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो इस तरह से होगा ना भाई, CH3CH, फिर ये OH आ गया, फिर ये CH3 आ गया, ये हमारे पास आ गया फंक्शनल ग्रुप OH का। दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा कार्बन की दो तरफ रेडिकल है, दिस इज़ 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल, बी ऑप्शन। 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेरिवेटिव ऑफ वाटर। किसमें से कौन सा वाटर का डेरिवेटिव है। वाटर क्या हमारे पास होता है, HOH। अभी फर्स्ट MCQs में भी यही बताया मैंने आपको कि वाटर के डेरिवेटिव 3 होते हैं, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, तो डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। 48 है, अल्कोहल्स आर आइसोमेरिक विद डैश। अल्कोहल्स किसके आइसोमर होते हैं, ईथर्स के आइसोमर होते हैं, तो दोनों का जनरल फार्मूला सेम होता है, CnH2n+2 और O, दोनों का सेम जनरल फार्मूला होता है, दैट्स वाई ईथर और अल्कोहल आपस में आइसोमर होते हैं। और कौन सा आइसोमर होते हैं भाई, ये हमारे पास होते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। MCQs 49 है, द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल इज डैश। अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होगा, तो ए तो नहीं होगा, ये हमारे पास होगा, यस ए ऑप्शन होगा, दिस इज द करेक्ट आंसर, CnH2n+2 ये ईथर का भी होता है और जो है वो अल्कोहल का भी जनरल फार्मूला यही होता है। लास्ट MCQ नंबर 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है बेटा, जिसमें बेंजीन रिंग मौजूद होती है, इस तरह की बेंजीन रिंग जिसमें होगी। तो इथेनॉल में तो बेंजीन रिंग है नहीं, ना साइक्लोहेक्सानॉल में, साइक्लोहेक्सानॉल सिंपल ये है, जैसे साइक्लोहेक्सानॉल तो बेंजीन रिंग नहीं है। बेंजोक्विनोन में भी बेंजीन रिंग नहीं होती, वो इस तरह से स्ट्रक्चर हमारे पास आता है। तो पिक्रिक एसिड जो अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसके अंदर आपको बेंजीन रिंग दिखाई देता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने बेटा 50 MCQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQs देख लिए। तो अगर आपको इन MCQs के PDF रिक्वायर हैं या फिर तमाम ही सब्जेक्ट्स के तमाम चैप्टर्स के PDFs रिक्वायर हैं अपनी MD कैट की प्रिपरेशन के लिए, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो इंशाल्लाह क्या होगा कि मैं अपने तमाम जो है वो आपको नोट्स हो गए, चाहे आपको प्रैक्टिस MCQs चाहिए या आपको पास्ट पेपर MCQs चाहिए हो या फिर फुल लेंथ पेपर चाहिए हो FLPs, तो मैं आपको बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर आपको ये जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो व्हाट्सएप नंबर याद रखें 0300-215-2272। अगर लेक्चर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है बेटा। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने NT टेस्ट के लिए जो 5 अक्टूबर को होने वाला है। इंशाल्लाह आप सब अपने ड्रीम को अचीव करेंगे।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।